हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट के बारे में समझेंगे, जो कि मार्शल आर्ट का संबंध होता है युद्ध कला से। यानी कि युद्ध कला जो जैसे फिल्मों में देखते होंगे, भोजपुरी फिल्म से लेकर हिंदी, बॉलीवुड, बॉलीवुड, जॉलीवुड जो भी है, साउथ में देखते होंगे, चाहे हॉलीवुड में भी देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि युद्ध कला से संबंध है, यानी कि खुद या दूसरे की रक्षा करना मार्शल आर्ट कहलाता है। जैसे में मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म देखते होंगे, चाहे और भी बहुत सारे, अजय देवगन हो, चाहे वीरू देवगन, अजय देवगन के पिताजी थे, तो वो भी मार्शल आर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देते थे। चाहे सुनील शेट्टी हो, बॉलीवुड में जितने भी, चाहे हॉलीवुड में जितने भी एक्शन करते हैं, वो सब मार्शल आर्ट का प्रयोग। जैसे अक्षय कुमार, ब्लैक बेल्ट, ये सब मार्शल आर्ट के अंदर में आता है। तो भारत के बारे में समझेंगे तो किस राज्य में कौन कौन महत्वपूर्ण है उसके बारे में समझेंगे। तो इसका अर्थ होता है खुद या दूसरे की रक्षा करना, मार्शल आर्ट कहलाता है ये। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट के बारे में समझेंगे। और जैसे में बर्मा कलाई, मर्दानी खेल, परीखंडा। बर्मा कलाई कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। मर्दानी खेल कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ये सब के बारे में बताएंगे आपको। आइए आगे समझते हैं, और साथ में इसमें कुछ क्वेश्चन भी है। आइए पहले देखते हैं किस राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट के बारे में समझेंगे। और ये एग्जाम में नया ट्रेंड में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लड़कियों को सुरक्षा करने के लिए किस तरह सिखाया जाए, तो हर जगह प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी, और हर जगह ये ट्रेनिंग लिया जाता है। तो लड़कियां ज़्यादातर आगे निकल चुकी है इसमें सीखने के लिए। तो इसमें सीखना जरूरी भी है आत्मरक्षा करने के लिए। आइए आगे समझते हैं। देखिए, पहले राज्य बाई राज्य समझा देते हैं, तो उसके बाद इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब समझते हैं, भारत का मैप है। पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर से समझते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें क्या है कि एसके, यहाँ का एसके सिर्फ याद कीजिए, एसके यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एसके मार्शल आर्ट जम्मू कश्मीर में है, ये कश्मीर में एसके मार्शल आर्ट, एसके मार्शल आर्ट, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए, उसके बाद समझते हैं बिहार का। तो बिहार आपका यहाँ है, बिहार का, ठीक है। बिहार का क्या मार्शल आर्ट है? तो परीखंडा, परीखंडा, परीखंडा। इसके बारे में बताएंगे क्या इसका मीनिंग है, तो इसके बारे में बताएंगे। पहले आइए समझते हैं किस राज्य में, पहले मैप से देख लेते हैं। इसके जम्मू कश्मीर में हो गया, परीखंडा बिहार का हो गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एक समझते हैं, एक ही है, मुष्टि युद्ध, मुष्टि। उत्तर प्रदेश का वाराणसी में होता है मुष्टि, 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 मुष्टि मार्शल आर्ट होता है यहाँ का। मुष्टि युद्ध भी बोलते हैं। तो मुष्टि युद्ध वाराणसी में 1960 के दशक में ये सब काफ़ी फेमस रहा। पहले राज्य बाई राज्य समझ लेते हैं। पहले जम्मू कश्मीर एसके, बिहार का परीखंडा, जम्मू वाराणसी का यानी कि उत्तर प्रदेश का मुष्टि। अब समझते हैं तमिलनाडु से। आपका तमिलनाडु राज्य हो गया यहाँ। अब समझते हैं यहाँ पर दो फेमस है। कौन सा है? सिलंबम, सिलंबम, सिलंबम। और एक क्या है? वर्मा कलाई, वर्मा कलाई, ठीक है। तो सिलंबम, वर्मा कलाई, सिलंबम, वर्मा कलाई। अब समझते हैं महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र आपका है, महाराष्ट्र। यहाँ का मर्दानी खेल फेमस है, मर्दानी खेल, मर्दानी खेल, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल फेमस है। ये समझ गए। अब समझते हैं आंध्र प्रदेश का। जस्ट तमिलनाडु के बगल में ये आंध्र प्रदेश है, इसके बारे में समझेंगे। आंध्र प्रदेश का काथी सामू, काथी सामू, काथी सामू, आंध्र प्रदेश का काथी सामू, आंध्र प्रदेश का काथी सामू है, ये फेमस है आंध्र प्रदेश का। अब समझते हैं उड़ीसा का। ये आपका तटवर्ती इलाका है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में समझते हैं। पाइका अखाड़ा, यहाँ का क्या फेमस है? पाइका अखाड़ा, उड़ीसा का पाइका अखाड़ा ये काफ़ी फेमस है। पाइका का अर्थ होता है पैदल सेना, और अखाड़ा का अर्थ होता है प्रशिक्षण। अब समझते हैं हिमाचल प्रदेश का। ये जस्ट जम्मू कश्मीर के नीचे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है। इसके बारे में समझेंगे। ठोडा, यहाँ पर ठोडा है, ठोडा, ठोडा फेमस है, ठोडा। और पश्चिम बंगाल, देखिए, एक पंजाब हो गया, ये पंजाब, ये आपका पंजाब हो गया, और एक पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो दोनों का समझेंगे। एक ही है लाठी मार्शल आर्ट।
पश्चिम बंगाल और पंजाब का लाठी फेमस है। ये समझ गए। अब समझते हैं, देखिए अब पूर्वोत्तर भारत में समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन सा है, तो डुबुन 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 कुश्ती मिजोरम का है। ये मिजोरम आपका हो गया मिजोरम। देखिए ये आपका मिजोरम है, मिजोरम 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 हो गया। मिजोरम याद करके रखिएगा। कौन सा हो गया, तो डुबुन कुश्ती मिजोरम का है। ठीक है। अब एक लास्ट है मणिपुर का। मणिपुर का यांग टा या हुयन लालोंग। यांग टा या हुयन लालोंग। यांग टा या हुयन लालोंग, ये मणिपुर का है। मणिपुर का याद करके रखिएगा। मणिपुर का यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसका क्या है, यांग टा या हुयंग, ये सब लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। ये तो ये मैंने बताने के लिए कि मैप के अनुसार देखिए। तो बस इतना है, 14-15 याद कर लीजिएगा। एक गटका भी है, गटका पंजाब में भी है, ये गटका है, तो गटका भी याद करके रखिएगा। गटका ये सिखों के लिए है, तो गटका युद्ध होता है, तो ये सब याद करके रखिएगा। ये सब सारा का सारा आभासी युद्ध है, यानी कि अभ्यास किया जाता है और प्रशिक्षण भी लिया जाता है। समय पड़ने पर ये मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जापानी लोग बहुत ज़्यादा सीखता है, थाईलैंड के भी हो चाहे चाइना के लोग हो, तो ये सब सीखता है। हर जगह लड़का लड़की में ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पहले समझते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको मैप से बताते हैं, आपको नोट्स बताते हैं। और ये मार्शल आर्ट से क्वेश्चन बना हुआ है रेलवे में, एसएससी में, पीसीएस में एग्जाम में। अब आगे समझते हैं। देखिए भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। ठीक है, अब समझते हैं इसमें। देखिए तमिलनाडु के बारे में समझते हैं। तमिलनाडु का मैंने देखा था सिलम्बम। देखिए ऐसे ही यह मार्शल आर्ट होता है सिलम्बम कहाँ का है, तो ये लाठियों पर आधारित होता है। सिलम्बम क्या होता है, लाठियों पर आधारित होता है। ये देखिए लाठी है, दोनों बगल से लाठी चल रहा है, जिस तरह हिंदी फिल्मों में देखते होंगे चाहे साउथ में, तो लाठी से आधारित ये होता है। क्रॉस चाहे सीधा करके इसको आभासी युद्ध की तरह खेला जाता है, युद्ध कला से है। तो ये सिलम्बम तमिलनाडु से संबंधित है। ये समझ गए। वर्मा कलाई भी यही का है, तमिलनाडु का ही है वर्मा कलाई। तो देखिए वर्मा कलाई इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्रेशर पॉइंट, आपका शरीर का जो प्रेशर पॉइंट है, जैसे में ये गर्दन हो गया, गर्दन में हाथ लगा दिया, वहाँ पर ये प्रहार किया जाता है, जो कि नुकसान होता है, आदमी सीधे ऊपर चला जाता है, ख़त्म। तो ये प्रेशर पॉइंट पर ज़्यादा दबाव दिया जाता है। वर्मा कलाई ये कलाई लेकर गर्दन को दाब दिया, कहीं प्रेशर पॉइंट है, मार दिया, ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो ये वर्मा कलाई है। तमिलनाडु का सिलम्बम, वर्मा कलाई, दो याद करके रखिएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। काठी सामू। देखिए काठी सामू क्या है, इसको हटाते हैं। देखिए काठी सामू ये आंध्र प्रदेश का यह मार्शल आर्ट है। काठी सामू देखिए क्या है, काठी सामू ये आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का ये मार्शल आर्ट है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का ये मार्शल आर्ट है। क्या था कि पहले के ज़माने में राजा के सैनिक हुआ करता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में राजा का सैनिक हुआ करता था, उन्हीं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखिए इस तरह यह युद्ध लड़ा जाता है, देख रहे हैं, इस तरह युद्ध लड़ा जाता है। तो ये काठी सामू आंध्र प्रदेश का यह मार्शल आर्ट है। अब आगे समझते हैं। कलरी पायट्टू ये केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। कलरी पायट्टू यह केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है कलरी पायट्टू। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कलरी का अर्थ होता है, कलरी का अर्थ होता है यानी कि मलयालम शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है विद्यालय। कलरी का अर्थ होता है विद्यालय, और यह मलयालम शब्द है जिसमें यह सिखाया जाता है। तो विद्यालय में यह कलरी पायट्टू सिखाया जाता है। ठीक है, कलरी पायट्टू केरल का यह मार्शल आर्ट है। देखिए इस तरह मार्शल आर्ट किया जाता है, देखते होंगे फिल्मों में ज़्यादातर एक्शन दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर कलरी पायट्टू केरल में यह फेमस है। अब आगे समझते हैं। मर्दानी खेल कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। देखिए मराठों के लिए ये सब खेल होता था। जैसे मराठों का तलवारों पर केंद्रित होता था,
जिस समय औरंगजेब के समय मराठों का वर्चस्व बहुत आगे चला गया था, तो उसी समय मर्दानी खेल का प्रारंभ बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। तो ये मराठों के लिए एकदम उस समय गुरिल्ला युद्ध लड़ने में फ़ायदा होता था अंग्रेज़ों के समय में। तो ये मराठों का ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। ये सब मराठों का खेल है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में मराठों का खेल है। ये तलवारों पर केंद्रित होता है। ये अब आगे समझते हैं। इसके क्या है, तो ये कश्मीर का है। इसके कहाँ का है, तो ये कश्मीर का है। इसके कश्मीर का है, जो कि प्राचीन कला में देखिए क्या क्या था कि इसके जो है ना खेल, ये प्राचीन काल में जानवरों को, जंगली जानवरों को भगाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह उस समय होता था इसके खेल। लेकिन बाद में इसे मार्शल आर्ट के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये इसके जम्मू कश्मीर में है। ठोडा, ठोडा कर लीजिएगा। ठोडा, ठोडा क्या है, हिमाचल प्रदेश का यह मार्शल आर्ट है। ठोडा क्या है, हिमाचल प्रदेश के मार्शल आर्ट है। ठोडा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। इसमें क्या है कि इसमें जब कोई खेल होता है, चाहे कोई रस्म होता है, तो खेल है, संस्कृति है, मार्शल आर्ट पर आधारित है ये, तो ठोडा इसमें खेला जाता है। इसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिस तरह, इसी तरह तो उसमें खेल होता है। ये सब याद करके रखिएगा। ये सब ठोडा हिमाचल प्रदेश का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इधर मार्शल आर्ट का प्रयोग हो रहा है। तो ठीक है, आइए आगे समझते हैं। लाठी, लाठी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पंजाब एवं पश्चिम बंगाल का है। लाठी पंजाब एवं पश्चिम बंगाल का फेमस है। लाठी कहाँ का है, तो पंजाब एवं पश्चिम बंगाल का है, जिसमें 6 से लेके 8 फीट तक के लाठी होता है। ये यानी बाँस का हो चाहे किसी चीज़ का हो, ये बाँस का इसी तरह ये लाठी गोल गोल होता है, ये उसी पर खेला जाता है। तो ये लाठी कहाँ का है, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल का है। पुराने हथियारों में से एक है, पहले के समय में यही हथियार होता था। कितना अंग्रेज का सर फूट गया इसी से। मार्शल आर्ट भारत में इसमें पारंगत था ये। तो लाठी पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में है, तो ये काफ़ी फेमस है। देखिए ये इसी तरह होता है। ये लाठी हाथ में रखे हुए चारों तरफ भाँज कर आगे पीछे करके यह मार्शल आर्ट किया जाता है। अब समझते हैं गटका। गटका कहाँ का फेमस है, तो पंजाब का है। गटका मार्शल आर्ट पंजाब का फेमस है। यह सिखों की पारंपरिक धार्मिक उत्सव में प्रदर्शन किया जाता है। यह सिखों के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सव के लिए किया जाता है पंजाब में। तो यह गटका पंजाब का फेमस है। अब आगे समझते हैं। परिखंडा, परिखंडा कहाँ का है, तो ये बिहार का है। परिखंडा कहाँ का है, तो बिहार का है। परिखंडा का अर्थ क्या होता है, यानी परी का अर्थ होता है ढाल, परी का अर्थ होता है ढाल, खंडा का अर्थ होता है तलवार। तो ये परिखंडा ढाल और तलवार का यह देखिए, एक हाथ में ढाल होता है, एक हाथ में तलवार होता है, और दोनों बगल से लड़ाई होता है। जिस तरह देखते हो रामायण महाभारत में, चाहे और भी बहुत चीज़ में यह सीरियल में दिखाया जाता है, वही परिखंडा है। एक तरफ ढाल है, एक तरफ तलवार है, दोनों तरफ, एक तरफ रोकने के लिए, एक तरफ चलाने के लिए, इस तरह होता है, एक तरफ तलवार हुआ। अब आगे समझते हैं। मुष्टि युद्ध, मुष्टि कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, वाराणसी का है। ये स्पेशल पूछेगा मुष्टि युद्ध किस राज्य का है, चाहे किस जगह का है, तो वाराणसी दिया रहेगा ऑप्शन में, वाराणसी चाहे उत्तर प्रदेश। 1960 के समय में यह काफ़ी फेमस था। 1960 के समय में काफ़ी फेमस था, और यह निर्वस्त्र खेला जाता है, निर्वस्त्र खेला जाता है। तो ये तो दूसरे जगह का लग गया है फिगर, लेकिन निर्वस्त्र वाला पिक्चर नहीं मिल पाया है, तो निर्वस्त्र इसमें खेला जाता है, निर्वस्त्र कर लीजिएगा, ठीक है। मुष्टि युद्ध वाराणसी में खेला जाता है, मुष्टि। लेकिन वर्तमान में इसका भी आगे वर्जन इसी तरह खेला जाता है, तो ये याद करके रखिएगा। ये तो मुष्टि 1960 के दशक में ये सब काफ़ी फेमस था, ये उत्तर प्रदेश का। अब समझते हैं पाइका अखाड़ा। पाइका अखाड़ा देखिए, पाइका का ये फिगर बना हुआ है, उड़ीसा का पाइका अखाड़ा इसी तरह खेल होता है। पाइका मतलब पैदल सेना, पैदल सेना, ठीक है। और अखाड़ा मतलब जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, तो पैदल सेना का अखाड़ा यहीं पर देखिए इसी तरह होता है। पैदल सेना का इसी तरह अखाड़ा होता है, वहाँ पर खेला जाता है, प्रशिक्षण सिखाया जाता है। तो मानिए एक तरह की विद्यालय है, जिस तरह बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उसी तरह यह विद्यालय है, पाइका अखाड़ा बोला जाता है। तो ये उड़ीसा में फेमस है, पाइका अखाड़ा। अब आगे समझते हैं। इम्ब ऊन है जो, इम्ब ऊन है, इसका नाम इम्ब ऊन कुश्ती, यह मिजोरम का है। इम्ब ऊन यह मिजोरम का कुश्ती है। देखिए इम्ब ऊन ये मिजोरम का कुश्ती है।
यानी कि मिजोरम की प्राचीन कुश्ती है ये, मिजोरम की प्राचीन कुश्ती है। इस तरह खेला जाता है। देखते हैं फिल्म में भी दिखाया जाता है कि एक हाथ लिया, एक हाथ दिया, गर्दन में गर्दन, यानी कि लगा कर इधर से पटका पटकी होता है ये। तो ये इम्बुउन कुश्ती मिजोरम का है ये। आइएगा समझते हैं। ये बहुत प्राचीन है मिजोरम की। यांग टा या हुयन लालोंग, यांग टा या हुयन लालोंग, ये मणिपुर का है। यांग टा या हुयन लालोंग ये कहाँ का है? तो मणिपुर का है ये। यांग का अर्थ होता है तलवार, यांग का अर्थ होता है तलवार। यांग का अर्थ क्या होता है? तलवार। और टा का अर्थ होता है, टा का क्या अर्थ होता है? भाला। तलवार और भाला का खेल है ये। देखिए तलवार और भाला लगाने के लिए देखिए दोनों बगल से ये चल रहा है। तो ये है, इतना है। 14, 12, 13, 14, 15 जो भी हो, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो एक बार रिविजन करवा देते हैं। परिखंडी बिहार का, परिखंडी बिहार का। इम्बुउन कुश्ती मिजोरम का। सिलम्बम वर्मा कलाई तमिलनाडु का। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का। पाइका अखाड़ा उड़ीसा का। यांग टा या हुयन लालोंग मणिपुर का। काथी सामू आंध्र प्रदेश का। कलरी पयट्टू केरल का। ठोडा हिमाचल प्रदेश का। मुष्टि वाराणसी का। इसके कश्मीर का। लाठी पंजाब और पश्चिम बंगाल का। उसके बाद गटका पंजाब का। बस इतना ही है, 14 है, याद करके रखिएगा आप लोग। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिलम्बम किस राज्य की प्रसिद्ध कुश्ती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार। इसमें तमिलनाडु आंसर है इसका। ठोडा किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? ठोडा तो हिमाचल प्रदेश में है। ये काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश का, यह खेल संस्कृति पर आधारित है ये। पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौन सा है? तो ये लाठी है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये फेमस है लाठी, जो कि 6 से लेके 8 फीट तक ये लाठी होता है ये। आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है? आंध्र प्रदेश का काठी सामू। आंध्र प्रदेश का क्या है? काठी सामू, जो कि राजा के सैनिक हुआ करता था, उन्हीं के लिए यह खेल है ये। बस ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा। ये 14 याद कर लीजिएगा, तो कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो इसी से पूछेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।